जगलाल बाबू जयंती समारोह जो मनाया गया है, तो एक तो उनको याद किया गया। दूसरा चीज़, इनके साथ साथ जो हमारे समाज के वैसे लोग थे जो आज़ादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिए हैं, उन लोगों को भी याद किया गया इस माध्यम से। और इस माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास किया गया कि जब हम अपने पुरखों को याद करेंगे, जब हम अपने सुनहरे इतिहास को याद करेंगे और उसको इतिहास को याद करने के बाद जब हम उसको अमली जामा पहनाएंगे, तो हमारे में एक ऊर्जा का संचार होगा। जैसे आज का जो कलयुग चल रहा है, इस युग में लोग जो है पुत्र मोह में रहते हैं। आजकल के युग में लोग चाहते हैं कि हम कितने धनार्थ हों, लेकिन कोई ऐसा संत, कोई ऐसा महात्मा जो आज़ादी का आंदोलन करता हो और उस आज़ादी के आंदोलन में उसको 20 वर्षों की सज़ा मिल जाती है, और 20 वर्षों की सज़ा के बाद जब उनके पुत्र जो है अंग्रेज़ों के द्वारा गोलियों से उनकी हत्या कर दी जाती है, और जब वो उसका उनके फादर जो है, उनके पिता जब अपने बेटे को देखते हैं, तो ये देख के अफसोस नहीं करते हैं कि हमारा बेटा शहीद हो गया। वो ये कहते हैं बड़े फ़क्र के साथ कि इस आज़ादी के दिलाने के लिए जो हमारा बेटा शहीद हुआ है, इस बेटे पर हमें गर्वान्वित है। तो आज का समाज जो है, तो ऐसी कुर्बानियाँ नहीं दे सकता है, और जो ऐसी कुर्बानियाँ देता है वैसे लोगों को आज भी याद किया जाता है। और इसी चीज़ को जो है, जब राहुल गांधी जी जब ये सुने, तो उनको लगा कि इनकी जयंती में जाना चाहिए और इनकी जयंती में जाके एक सार्थक पहल करनी चाहिए, और इस माध्यम से जो बहुजनों का यहाँ पर अहित हो रहा है, बिहार और पूरे देश में जो बहुजनों का अहित हो रहा है, उसको कैसे अच्छे वातावरण में लाके उसको जो संविधान को कुठाराघात करके जो उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार को कैसे रोका जाए, इस जयंती के माध्यम से उन्होंने ये प्रयास किया है। और ये प्रयास इसलिए भी उनका सार्थक है कि आपने देखा होगा पिछले दिन वो 18 तारीख को यहाँ पर आए थे बापू सभागार में, लेकिन उसके बाद पुनः जो है अभी महीना भी नहीं पूरा है और इस बिहार की पावन धरती पर उन्होंने आया, और आने के बाद जो है इस जयंती के माध्यम से पूरे बिहार में एक जन चेतना का आगाज कर दिया है। जन चेतना का आगाज ये है कि आने वाले समय में जो शोषित, पीड़ित, वंचित समाज है, जो दलित जिनको पीड़ा में रखा गया है, उनकी पीड़ा कैसे दूर हो, इस पर विचार किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो संविधान खतरे में है, उस संविधान को बहुत बेहतर स्थिति में लाके हो सकता है कि इनको आरक्षण के माध्यम से, जो केवल आरक्षण, केवल नाम का आरक्षण दिया जाता था, जैसे उन्होंने कहा कि आरक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति का जितना आरक्षण है, लोकसभा और विधानसभा में विधायक बना दिया जाता है, एमपी बना दिया जाता है, लेकिन उनकी जो विधानसभा में जो उनकी शक्तियां हैं, जो एमपी और एमएलए की शक्तियां हैं, उस शक्तियों को छीन लिया जाता है। तो ये कह रहे थे कि हम जो है, जब ये संवैधानिक अधिकार मिला है, आरक्षण का अधिकार मिला है, तो उसकी शक्तियों को छीना नहीं जाएगा, उसकी शक्तियों को उसमें निहित किया जाएगा, और जो वंचित समाज है वो वंचित समाज बेहतर न्याय कर सकता है, उसको बेहतर न्याय मिल सकता है। रोज़गार दिए हैं। जो बच्चा हाई स्कूल इंटर करके, बीए करके, एमए करके उसको अच्छी जॉब में जाना चाहिए, उसने इतना अपना समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसको मोदी जी कहते हैं कि ऐसा है कि एक तसला उल्टा कर लो, उसमें छेद बना लो, उसको ठेले में ले लो। ये स्किल्ड एनडीए वालों को और मोदी जी के पास है। शायद ये तो अभी देश में आई नहीं, लेकिन अभी इनके दिमाग में कहाँ से आया। मोदी जी कहे मैं ये नहीं, ये वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं कि नाले पे उल्टा तसला कर लो, एक टोकरी, और उसमें उसमें पाइप डाल के उसका जो है नाले में ले लो, अपने ठेले में ले लो, उससे चाय बनाओ। अरे मोदी जी, न जानकारी हो तो कर लिया करिए। एनडीए में भी तमाम लोग हैं जो कुछ जानते हैं, जो चीज़ ना आती हो। यही मैं कहा भी ना कुछ देर पहले कि इनको सिर्फ गाल बजाना आता है। ये कहते हैं, इनके नेता कहते हैं, संघ वाले कहते हैं कि झूठ को जितनी बार बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, और उसको कई बार बोलो तो वो सही लगने लगता है। देश की जनता जान चुकी है और देश की जनता जाग चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब आपकी लुटिया और कुटिया बंधने वाली है। बिहार भी आपको बाय बाय करने वाला है। पूरे देश से ये जाएंगे, और बेईमानी तो इतनी कर रहे हैं, जहां चुनाव चलता है इनका चुनाव, अब ये जैसे चुनाव आयोग हो गया, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सरकार के एजेंसियां नहीं हैं,
ये एनडीए और मोदी सरकार की एजेंसी है। मोदी जी आपको चाहेंगे, उनके खिलाफ आप बोलेंगे तो तुरंत ही सब लगा दिए जाएंगे। आपके क्षेत्र की पुलिस आपको परेशान करेगी। अभी देखिए यहाँ कुंभ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अभी सुने होंगे ना। अब आप बिहार हो सकता है नहाने भी गए हों। वहाँ भगदड़ मची और 8-10 हजार करोड़ का मेला है, वहाँ भगदड़ मची। और भगदड़ मचने में सिर्फ वहाँ शासन एक जगह बता रहा है कि एक जगह भगदड़ मची है, जबकि 4-5 जगह भगदड़ मची है, हजारों लोग मिसिंग हैं। को चैलेंज के साथ कहता हूँ, मोदी जी की सरकार है, 140-44 करोड़ की आबादी है, एक नाम दे दें जो चप्पल से चल रहा हो, चप्पल पहन के चल रहा हो, वही जो चप्पल पहनने वाला आदमी हो उसको हवाई जहाज में चढ़ाए। ये एक नाम बता दें पूरे देश में से कहीं से उठा के एक मकान बना के दे रहे हैं। अरे भैया ये तो है कि सबका छीन ले। अभी तो कहने को सम्मान निधि दे रहे हैं। ऐसा है किसी का नीचे का जो अंगवस्त्र है उसको खोल के और उसको कह दो पगड़ी बांध ले, और पगड़ी बांधने के बाद कहे कि अब वो सम्मानित हो गया। अरे उसका तो सब खुल गया ना, वो तो अपनी इज्जत ही गंवा दे रहा है। वही भारत में चल रहा है, किसानों को 500 का सम्मान दे रहे हैं, शर्म नहीं आती। देश का अन्नदाता है। परिचय दे दिया। मैं अजीत कुमार भारती और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। अपना परिचय दे देते। मेरा नाम उत्तम चौधरी उन्नत है। ये जगलाल बाबू जयंती जो मनाया गया है, तो ये जो कमेटी है उसके हम एक सदस्य हैं और हम एक बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, इसी समाज से आते हैं जिस समाज से जगलाल बाबू थे।